वेलकम बच्चों, लेक्चर नंबर 3 किसके लिए? लेक्चर नंबर 3 लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट के लिए। एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको लेक्चर नंबर 3 पढ़ना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे क्या? हम लेक्चर नंबर 3 में IIT-JEE और JEE मेन साथ में NEET-UG पर जो क्वेश्चंस आते हैं उनको करने का तरीका देखेंगे। बच्चों, इसको ले लो आप अल्फा ए और ये ले लो आप बीटा बी, ये प्रोड्यूस कर रहा है गामा सी, ये प्रोड्यूस कर रहा है डेल्टा डी। दोस्तों, आप ये अल्फा क्या है? ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। बीटा क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। गामा क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। डेल्टा क्या है? स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए है, ये आपका स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी है। ऐसे ही ये जो गामा है ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी है, और डेल्टा जो ये देख रहे हैं आप लोग, ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी है। डी के लिए सब्सटेंस डी के लिए है, इसे मैं लिख भी देता हूं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। इस तरीके से इस चीज को समझ करके चलिए। आप क्या करते हैं, यहां पर इनिशियल मोल्स की बात करते हैं। इनिशियल मोल्स ए, इसका मतलब जब रिएक्शन नहीं हुई है तो उस कंडीशन में जो ए है, ए रिएक्टेंट है, उसके मोल्स को आप ए लेते हैं, और जब रिएक्शन नहीं हुई है तो इसके मोल्स को बी लेते हैं। ये 0 है, ये 0 है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है इनिशियल मोल्स, और उसके बाद मोल्स आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद मोल्स की बात करते हैं। तो ए माइनस, इस कोफिशिएंट को ध्यान में रखो, ये अल्फा एक्स हो जाएगा। बी माइनस, इस कोफिशिएंट को ध्यान में रखो, बीटा एक्स हो जाएगा। ये बच्चों गामा एक्स हो जाएगा, ये बच्चों डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो ये है आपके पास अल्फा एक्स, ये अल्फा एक्स क्या चीज है? ये अल्फा एक्स है बच्चों कंज्यूम्ड मोल्स ऑफ ए, ये कंज्यूम्ड मोल्स ऑफ ए है। और बच्चों ये बीटा एक्स क्या है? बीटा एक्स जो है ये कंज्यूम्ड मोल्स ऑफ बी है बच्चों। इसको क्या कहेंगे? ये फॉर्म्ड मोल्स ऑफ सी है, और इसको क्या कहोगे आप? ये बच्चों फॉर्म्ड मोल्स ऑफ डी है। इस तरीके से आपको समझ करके चलना है। अब दोस्तों, होता क्या है आखिर? असली बात क्या है? आप इस चीज को पहले से ही डिटरमिन कर चुके होंगे। जो इससे पहले वाला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको पहले बता दिया है कि आप किस तरीके से लिमिटिंग और एक्सेस को डिसाइड करोगे। पहले ही डिसाइड कर लो कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है, पहले ही डिसाइड कर लो। दोस्तों, आप मान लो लेट बी इज लिमिटिंग, मान लो कि जो बी है वो लिमिटिंग है। जो लिमिटिंग होता है दोस्तों, उसका कंप्लीट कंजम्पशन होता है, वो तो बचता ही नहीं है, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीट कंजम्पशन होता है। तो दोस्तों बी माइनस, ध्यान दीजिए, बी माइनस बीटा एक्स इज इक्वल टू तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है बी इज इक्वल टू बीटा एक्स हो जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब होगा कि अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये b डिवाइडेड बाई बीटा आ जाएगा। आपको x पता चल गया है,
जबकि आपको पता है कि कौन सा रिएजेंट लिमिटिंग है। यहां पर तो मैंने मान लिया है, आप लेक्चर नंबर 2 में पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लिमिटिंग है, कौन सा एक्सेस है। अब अगर आपको दोस्तों x की वैल्यू पता चल गई है तो गामा x भी पता चल जाएगा। अगर आपको x की वैल्यू पता चल गई है तो डेल्टा x भी मालूम हो जाएगा। इसमें भी कोई भी दिक्कत आपके लिए नहीं बचेगी। चलिए मैं इसका छोटा सा पार्ट सारा ही रब करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं किसी अच्छे से एग्जाम्पल को लेकर के। देखिए बच्चों, समझिए, सबसे पहले बहुत सीधा सच्चा एग्जाम्पल लेते हैं हम। क्या H2 प्लस हाफ O2, 2H2 प्लस O2 ये प्रोड्यूस करता है H2 और 2H2। बैलेंस इक्वेशन है, कोई मतलब नहीं खड़ा होता, कोई दिक्कत नहीं है। इसके गिवन मोल्स मान लो ऐसे ही ले लेते हैं 5 हैं और हम इसके गिवन मोल्स को कंसीडर करो 4 ले लेते हैं। ऐसा कर लेते हैं, यानी कि रिएक्शन से पहले इसके मोल्स 5 हैं, इसके मोल्स 4 हैं। दोस्तों सबसे पहले डिसाइड कर लो कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। तो डिसाइड करने का तरीका, डिसाइड कैसे करोगे ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस, लिमिटिंग और एक्सेस को कैसे डिसाइड करोगे, इसका तरीका मैं लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूं। कुछ भी नहीं करना है बच्चों। रेशियो फॉर H2, इसका मतलब है रेशियो फॉर हाइड्रोजन। क्या भाई, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, गिवन मोल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट 2.5 आ गया। और इसके लिए लो रेशियो, आर का मतलब यहां पर रेशियो है, फॉर O2 ये इसका कोफिशिएंट 1 है ना दोस्त, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 ये 4 आ गया। रेशियो किसका कम है, रेशियो तो इसका कम है, इसीलिए ये लिमिटिंग आ गया। रेशियो तो इसका ज्यादा है, इसीलिए ये एक्सेस आ गया। अब दोस्तों आगे का काम देखा जाए, आगे कैसे करते हैं इसको समझा जाए। कुछ भी नहीं बचा है आगे करने के लिए, कोई खास काम नहीं बचा है। 2H2 प्लस O2 ये प्रोड्यूस कर रहा है 2H2O। बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले आप देखो, रिएक्शन से पहले इसके कितने मोल्स थे, 5 मोल्स थे। रिएक्शन से पहले इसके कितने मोल्स थे, 4 मोल्स थे। इसके रिएक्शन से पहले तो 0 मोल्स थे। आफ्टर द रिएक्शन के बाद यहां पर बच्चों 5 माइनस, इस कोफिशिएंट को ध्यान में रखना है आपको। 5 माइनस 2x, इस कोफिशिएंट को ध्यान में रखना है आपको। 4 माइनस x, यहां पर इस कोफिशिएंट को ध्यान में रखना है आपको, ये 2x। बच्चों देखो कि लिमिटिंग कौन सा है, लिमिटिंग तो हाइड्रोजन है। अगर लिमिटिंग हाइड्रोजन है तो फिर लिमिटिंग पहले से डिसाइडेड है ना, लेक्चर नंबर 2 से डिसाइडेड है। अगर लिमिटिंग हाइड्रोजन है तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे यार अभी तो बताया लिमिटिंग वो होता है जिसका कंप्लीट कंजम्पशन हो जाए, ये 100% कंज्यूम हो जाएगा। लिमिटिंग है तो 100% कंज्यूम हो जाएगा। और इसका मतलब है कि दोस्त 5 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू 2.5 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 2.5 आ गई, सारा खेल अच्छी तरीके से खेला जा चुका है, समझ लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं बची है। कैसे खेल खेला जा चुका है, आप पानी के मोल्स देखो, वाटर के मोल्स, रिएक्शन के बाद वाटर के मोल्स, तो मोल्स ऑफ वाटर ये दोस्तों 2x आ रहा है। 2x
इसका मतलब इसकी वैल्यू रख दो 2.5, तो ये 5 मोल्स आ गए। अब आपको ऑक्सीजन के रिमेन्ड मोल्स निकालने, रिमेन्ड जो बच गए वो। तो आप देखो रिमेन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जरा देखो कितना है, 4 माइनस एक्स है, 4 माइनस एक्स है। तो देखो बच्चों 4 माइनस एक्स की वैल्यू 2.5, कितना आ गया, ये आ गया 1.5। इस तरीके से रिमेनिंग मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पता चलेंगे, फॉर्म मोल्स ऑफ वाटर पता चलेंगे, और हाइड्रोजन तो लिमिटिंग था, उसका कंप्लीट कंजम्पशन हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट।